ये दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां आखिर रॉकेट वॉकेट पर इतना क्यों खर्च करती हैं? धरती पर इतनी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के बारे में क्यों नहीं सोचते? आपको भी लगता है ऐसा? अच्छा, इमेजिन आपको किसी नई जगह जाना हो और हाथ में वो कागज वाला नक्शा देखकर कैलकुलेट करना पड़े कि कहाँ जाना है। ऑनलाइन डिलीवरी वालों की तो आफत ही हो जाएगी। कब बारिश होने वाली है, कहाँ तूफान आने वाला है, कितनी तेज हवाएं चलने वाली हैं, ये सब कुछ ना पता चले फिर? हेलो, मैं हूं शताक्षी अस्थाना, ये है साइंसकारी। 23 अगस्त को है नेशनल स्पेस डे। 2023 में इसी दिन भारत का चंद्रयान 3 मिशन चांद के साउथ पोल पर हौले हौले से उतरा था। तब से ये दिन हमारा स्पेस डे हो गया। तो हमने सोचा इस बार साइंसकारी में यही बात कर लेते हैं कि अगर इसरो ना होता, स्पेस टेक्नोलॉजी ही ना होती, तो हमारी जेब से क्या चला रहा था। 16 अक्टूबर 1942, बंगाल का 24 परगना जिला। यहाँ सुबह का सूरज नया दिन नहीं, भयानक तबाही लेकर आया। ऐसा साइक्लोन जिसने हजारों लोगों की जान ले ली। मकान, मवेशी सब उजड़ गए। करीब 150 किलोमीटर दूर मेदिनीपुर में इस आपदा से और बुरी हालत थी। चक्रवात ने यहाँ 10,000 से ज्यादा जिंदगियां ले ली। कोई तूफान आने वाला है, हवाएं तिनके की तरह सब उड़ा ले जाएंगी, इस खतरे का अंदाजा इन मासूमों को नहीं था। आज साइक्लोन जैसी आपदा के बारे में हमें पहले ही वार्निंग मिल जाती है, लेकिन कई दशक पहले तक ये एक चैलेंज था। 1960s तक डॉक्टर विक्रम साराभाई एक चीज समझ चुके थे। स्पेस टेक्नोलॉजी सुनने में हाई फाई लग सकती है, मगर ये एक ऐसा तुरूप का इक्का है जिससे एकदम ग्रास रूट लेवल पर सबसे आखिरी इंसान की जिंदगी बदली जा सकती है। 1963 में इसका सबूत भी मिल गया। 1963 के नवंबर में भारत ने पहली बार एक साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया, नाइकी अपाचे, केरल में थुम्बा से। इसमें कोई सैटेलाइट नहीं थी। ये साउंडिंग रॉकेट अपर एटमॉस्फेयर में जाकर हवा का रुख और बादलों की बनावट चेक करता था। एक महीने बाद 1963 के दिसंबर में भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने पहली बार सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल किया। ये अमेरिकी सैटेलाइट से आई थी। पहली बार स्पेस से धरती पर यह देखा गया कि भारतीय उपमहाद्वीप और समुद्र के ऊपर बादल कैसे हैं। अगर ये नहीं होता तो पहली बार मौसम विज्ञानियों को कैसे पता चलता कि तूफान, चक्रवात और दबाव के क्षेत्र कैसे दिखते हैं। आपदा आने के पहले समय रहते लोगों को आगाह कैसे किया जाता। अब साबित होने लगा था कि स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से आम लोगों को तबाही से बचाया जा सकता है। US से आई सैटेलाइट तस्वीरें तो हमने देखकर समझ ली। अब अगर हम स्पेस टेक में रिसर्च जारी नहीं रखते तो कैसे पता चलता कि हम खुद अपनी सैटेलाइट बना सकते हैं या नहीं। 1975 में हमने अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट सोवियत रॉकेट के साथ लॉन्च कर दी। ये सैटेलाइट कुछ चीजों को स्टडी करने के लिए तैयार की गई थी, जैसे स्पेस से आने वाली एक्स-रेज, सूरज से आने वाले न्यूट्रॉन्स और गामा रेज और धरती के अपर एटमॉस्फेयर में होने वाली हलचल। बट उससे ज्यादा बड़ा गोल था हमारी अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी को टेस्ट करना। स्पेस में सैटेलाइट काम कैसे करती है, ग्राउंड पर हम उसको ट्रैक कर पा रहे हैं या नहीं, उससे जो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है उसको रिसीव कर पा रहे हैं या नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सैटेलाइट भी टेस्ट हो गई। अगर हम फिर वहां रुक जाते तो ये कैसे पता चलता कि इस टेक्नोलॉजी का फायदा लोगों को कैसे मिलेगा। तो इसके लिए 1975-76 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट या साइट। ये इसरो और नासा ने मिलकर किया था। अगर ये नहीं किया गया होता तो कैसे पता चलता कि भारत के करीब 2400 गांवों तक एजुकेशनल कंटेंट ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है। खेती, हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, प्राइमरी एजुकेशन, हर तरह का कंटेंट लोगों तक पहुंचाया जाने लगा। यानी इतनी बड़ी आबादी को आपस में जोड़ा जा सका सैटेलाइट कम्युनिकेशन की हेल्प से। फिर आया इनसैट सिस्टम यानी इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। अब अगर ये नहीं होता तो इंडिया के कम्युनिकेशन सेक्टर में रिवॉल्यूशन कैसे आता। वॉइस, डेटा, इंटरनेट कनेक्टिविटी खासकर गांवों तक पहुंचाने में इसका क्रूशियल रोल था। जेनजी और अल्फा और कुछ मिलेनियल्स भी शायद अब टीवी कम देखते हो, मगर दूरदर्शन के वो दिन कौन भूल सकता है। मतलब जिन्होंने देखा है उनमें से कौन भूल सकता है। इनसैट नहीं होता तो पूरी कंट्री में ब्रॉडकास्टिंग कैसे होती।
सिर्फ ब्रॉडकास्ट नहीं, इनसैट ने वेदर फोरकास्ट, डिजास्टर वार्निंग, सर्च और रेस्क्यू, इन सब का रास्ता आसान कर दिया। भास्कर, IRS और कार्टोसैट जैसे सैटेलाइट्स ने रिमोट सेंसिंग को आगे बढ़ाया, यानी स्पेस से देखकर पता लगाना कि नीचे क्या चल रहा है, क्या बदल रहा है, कहाँ खेती है, पानी है, जंगल है, शहर कैसे फैल रहे हैं। इन सैटेलाइट्स का डेटा ना होता तो खेती, वाटर मैनेजमेंट, जंगलों का स्टेटस, डिजास्टर मैनेजमेंट में मदद कैसे मिलती। इस लिस्ट में लेटेस्ट एडिशन है निसार। ये भी नासा और इसरो का जॉइंट सैटेलाइट है। ये ना डेवलप होता तो धरती की सतह पर जो चेंजेस हो रहे हैं उन्हें ऑब्जर्व करना कितना मुश्किल होता। ये रडार की मदद से इन बदलावों को मॉनिटर करता है, जैसे आइस शीट्स पिघल रही हैं क्या, जंगल कटा है या कहीं कार्बन एमिशन बढ़ा है। हवा पानी को तो स्पेस से ट्रैक कर ही रहे हैं, आपकी लोकेशन भी ट्रैक हो रही है। नेविगेशन के लिए मोस्टली GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया का अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम है नाविक। ये भारत के बाहर भी 1500 किलोमीटर तक पोजिशनिंग दे सकता है और इसको सिविल नेविगेशन, मैरीटाइम ऑपरेशंस और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए लगा भी दिया गया है। अब सोचिए, इंडिया की कोस्टलाइन करीब 12,000 किलोमीटर लंबी है, करीब 3 करोड़ मछुआरे हैं। वो जाएं समुद्र में अपने डेली रूटीन की तरह और आने वाला हो तूफान, मगर उन्हें पता ही नहीं है कब जाना है, कितनी दूर जाना है, कितनी देर तक रुक सकते हैं, ये सब नहीं पता। जैसे पहले होता था 1942 वाला साइक्लोन, तब टेलीग्राफ इंफॉर्मेशन लेकर आते थे कि क्या होने वाला है। नाविक सीधे मछुआरों को अलर्ट भेजता है, टाइमली जान बचाने का मौका देता है। ऐसे अलर्ट सिस्टम ना हो तो कैसे पता चलेगा। और ये सब तो स्पेस टेक्नोलॉजी का डायरेक्ट फायदा है, मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। स्पेस प्रोग्राम में टेक्नोलॉजी डेवलप करते हुए कई बार ऐसी चीजें भी बनती हैं जो स्पेस से बाहर लोगों के काम आती हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की एक बहुत ही फेमस कहानी है। उन्हें पता चला कि पोलियो से पीड़ित बच्चे भारी भारी कैलिपर्स लगाकर चलने को मजबूर हैं, तो उन्होंने एरोस्पेस में इस्तेमाल होने वाले हल्के मटेरियल से कैलिपर्स बना डाले। इसी तरह कोविड-19 की महामारी के दौरान लिक्विड ऑक्सीजन काम आए, जो रॉकेट्स के क्रायोजेनिक इंजन्स में इस्तेमाल होती है। इसरो ने वेंटिलेटर्स, मेडिकल ऑक्सीजन बनाने की टेक्नोलॉजी भी शेयर की। विक्रम साराभाई का विजन काफी हद तक सच हो भी चुका है। एडेड एडवांटेज ये है कि हम स्पेस रेस में भी काफी आगे आ चुके हैं। इकोनॉमी के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। हम चांद पर पहुंच चुके हैं, मंगल का चक्कर काट चुके हैं, सूरज की निगरानी भी कर चुके हैं। अब हम तैयार हैं गगनयान के साथ एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने के लिए। अगला कदम होगा स्पेस में उनके लिए ठिकाना बनाना, यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। पर कदम यहीं नहीं रुकेंगे, साथ में कुछ सवालों के जवाब भी ढूंढना जरूरी है। क्या धरती के बाहर कहीं जीवन पहले कभी था? क्या आगे हो सकता है? क्या ब्रह्मांड में कहीं और जीवन अभी भी है? हमारी धरती और इस पर जीवन कैसे आया, कहां से आया, इसके जवाब में हमारे पास सिर्फ थ्योरीज हैं। और ये जीवन ब्रह्मांड के पन्नों से हमेशा के लिए मिट ना जाए, इसलिए स्पेस टेक अभी और ज्यादा डेवलप करना मांगता है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताइएगा। ये एपिसोड आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा। बाकी अपन मिलेंगे साइंसकारी के अगले एपिसोड में। बाय।